आगे के भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है, यानी भक्ति ही सर्वोपरि है। जैसे कि आप कर्म करते हैं, ध्यान मार्ग से जुड़े हैं, या फिर आप दान कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं, लेकिन यह जो साधन है वह अपने आप में ही अपूर्ण है। अगर आप कर्म योग से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा होगा कि मुझे थोड़ा ज्ञान भी ग्रहण करना चाहिए, मुझे थोड़ा दान भी करना चाहिए। अगर आप तप के मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं तब भी आपको ऐसा होगा कि मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए या मुझे ज्ञान अपने भीतर ग्रहण करना चाहिए। अगर आप ध्यान मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं तब भी आपको ऐसा होगा कि थोड़ा ज्ञान तो चाहिए, थोड़े कर्म भी अच्छे करने चाहिए और थोड़ा दान भी करना चाहिए। यानी यह जो साधन है वह अपने आप में ही अपूर्ण है, लेकिन भक्ति जो है वह अपने आप में ही पूर्ण है, सर्वोपरि है। क्योंकि भक्ति का साधन स्वयं सद्गुरु है, भक्ति का साधन स्वयं परमात्मा है। और जब साधन ही संपूर्ण हो तो साधना भी संपूर्ण ही होती है। साधन ही सर्वोपरि हो तो साधना भी सर्वोपरि होती है। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। तो भक्ति मनुष्य के हृदय में प्रकट कब होती है? जब वह किसी भक्त के सानिध्य में रहता है, जब वह भक्त का भजन करता है, जब वह भक्त का स्मरण करता है, तब उस मनुष्य के हृदय में भक्ति का प्रागट्य होता है। और भक्त यानी सद्गुरु। ज्ञान मार्ग से उसे सद्गुरु कहते हैं और भक्ति मार्ग से जाए तो उन्हें भक्त भी कहते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में भक्ति का प्रागट्य करना है तो आप सद्गुरु के सानिध्य में जाइए, नित्य सद्गुरु का शुद्ध और पवित्र भाव से स्मरण कीजिए, उनका भजन कीजिए, तो आपके भीतर भी यह सर्वोपरि, यह प्रेम स्वरूपा, आनंद स्वरूपा भक्ति का प्रागट्य हो जाएगा। और भक्ति इतनी सुलभ है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सुलभ है, यानी अगर आप थोड़ा भी करो तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। अगर आप थोड़ा ही सद्गुरु का भजन करो तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फल मिलता है। और क्योंकि भक्ति इतनी सुलभ है, क्योंकि पहला तो है कि भक्ति में जो कार्य करना होता है वह बाह्य तौर पे नहीं करना होता, वह आंतरिक तौर पे करना होता है। यानी भक्ति में अपने भावों को परिवर्तित करना होता है, अपने विचारों को परिवर्तित करना होता है, अपने भीतर श्रद्धा उजागर करनी होती है, अपने भीतर विश्वास का प्रागट्य करके अटूट विश्वास रखना होता है। सद्गुरु का भीतर ही भीतर नित्य भजन करना होता है, भीतर ही भीतर नित्य स्मरण करना होता है। और यह भजन बाह्य तो दिखाई ही नहीं पड़ता, क्योंकि यह भक्ति तो भीतर की भक्ति होती है। दूसरा है कि भक्ति का साधन स्वयं संपूर्ण है। साधन यानी सद्गुरु, साधन यानी परमात्मा, वह स्वयं संपूर्ण है। यानी भक्ति अपने आप में संपूर्ण है, भक्ति की साधना अपने आप में संपूर्ण ही है। और भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? तो तुम परमात्मा से प्रेम करते हो, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम परमात्मा से प्रेम करते हो। तुम किसी वस्तु से, किसी नाशवंत वस्तु से या किसी स्थल से या किसी परिस्थिति से प्रेम नहीं करते। तुम स्वयं परमात्मा से, परम चेतना से, विश्व चेतना से प्रेम करते हो। यही तो भक्ति का प्रमाण है। तुम सबसे ऊंचा जो तत्व है उस तत्व से प्रेम करते हो, यही भक्ति का प्रमाण है। अगर तुम किसी छोटी वस्तु से प्रेम करते होंगे तो कोई तुम्हें कहेगा कि तुम इससे प्रेम मत करो, इससे आगे जाओ, इससे आगे जाओ, इससे आगे जाओ, लेकिन तुम तो सीधे ही ऊपर पहुंच गए, सीधे ही शून्य शिखर तक पहुंच गए। तो यही भक्ति का प्रमाण है कि तुम परम तत्व से, परमात्मा से प्रेम करते हो, यही तो भक्ति का प्रमाण है। और आगे कहते हैं कि भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है, इसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन से प्रमाण? तो ऐसे 3 प्रमाण हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण।
तो चलिए अब मैं आप सभी को पहला प्रमाण समझाऊंगी। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के भी दो पार्ट है, बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण और अंतरंग प्रत्यक्ष प्रमाण। अब पहला देखते हैं कि बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जब आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य होगा तो बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण आपको कौन कौन से मिलने लगेंगे। तो पहला है कि जब आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य होगा तो आपका रस सांसारिक वस्तुओं में, नाशवान वस्तुओं में कम होता जाएगा और आपको अपने ही भीतर से आनंद आने लगेगा, अपने ही भीतर से शांति की अनुभूति होने लगेगी। आप अपने आनंद के लिए और खुशी के लिए और शांति के लिए बाह्य दुनिया में दौड़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि शांति और आनंद मेरे भीतर ही है। तो जब आपके भीतर सांसारिक वस्तुओं के प्रति, नाशवान वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट धीरे धीरे कम होता जाए, आपको सांसारिक वस्तुओं में कोई रस ही न रहे, आपको बस भीतर ही रस आता रहे, तब समझ लेना कि आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य हुआ है। और जब आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य होगा तो आपको अंतरंग प्रत्यक्ष प्रमाण कौन कौन से मिलेंगे। तो पहला है कि आपके भीतर निष्कामता आएगी, यानी आपके भीतर कोई भी कामना रहेगी ही नहीं, आपके भीतर कोई भी इच्छा रहेगी ही नहीं, आपके भीतर सरलता आएगी। आप किसी से क्रोध करेंगे ही नहीं, आप क्रोधित होंगे ही नहीं, आपके भीतर क्षमा का भाव आएगा, आपके भीतर शुद्ध प्रेम का प्रागट्य होगा, आपके भीतर निस्वार्थ प्रेम का प्रागट्य होगा। आपको किसी से भी कोई भी स्वार्थ रहेगा ही नहीं, सभी से आप निस्वार्थ प्रेम करने लगेंगे। आपके भीतर ना किसी से राग ना किसी से द्वेष होगा, आप सभी में एक ही उस आत्म तत्व के दर्शन करने लगेंगे। तो जब आपके भीतर ऐसा हो, जब आपके भीतर की स्थिति ऐसी हो, तब आप समझ लेना कि आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य हुआ है। अब दूसरा है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण यानी किसी व्यक्ति में सांसारिक वस्तुओं के प्रति रस है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट है, लेकिन उसके भीतर क्षमा भी है, उसके भीतर सरलता भी है, उसके भीतर निस्वार्थ प्रेम भी है, उसके भीतर निष्कामता है। तो ऐसे व्यक्ति भी भक्ति के कैटेगरी में आते हैं, ऐसा कहा गया है। या फिर उनके भीतर निष्कामता नहीं है, उनके भीतर क्षमा बहुत कम है, उनके भीतर सरलता नहीं है, उनके भीतर क्षमा भाव नहीं है, लेकिन उनका सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई भी अटैचमेंट नहीं है, उनको बाह्य वस्तुओं में, नाशवान वस्तुओं में कोई भी रस नहीं है, बाह्य जगत में कोई रस ही नहीं है, तो इन्हें भी भक्ति की कैटेगरी में लिया गया है। अब तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी शास्त्र प्रमाण। तो शब्द प्रमाण यानी अगर आप में अहंकार नहीं है, आप में ममत्व नहीं है, आप में कर्ता भाव नहीं है, आप में स्पृहा नहीं है और आप में कामना नहीं है, तो आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य हुआ है। और अगर आप में अहंकार है, ममत्व है, कर्ता भाव है, स्पृहा है और कामना है, तो आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य नहीं हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि अहंकार यानी अपने आप को शरीर मान लेना कि मैं यह शरीर हूँ। और जब अपने आप को शरीर मान लिया तो शरीर से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उसे भी साधक अपना ही मानने लगता है, मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसा ही मानने लगता है। तो इसे अहंकार कहते हैं। अगर आप में यह अहंकार नहीं है तो आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य हुआ है। ममत्व यानी अपनी वस्तुओं के प्रति बहुत आसक्ति, अपनी वस्तुओं के प्रति बहुत अटैचमेंट कि ये मेरा है, ये तेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मैंने प्राप्त किया है, ये मैंने कमाया हुआ है। यह ममत्व जिसके भीतर नहीं होता उसके भीतर भक्ति का प्रागट्य होता है। तीसरा है कर्ता भाव कि जिसके भीतर
कर्ता भाव नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं हूँ तो ही हो रहा है, मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा जिसके भीतर नहीं होता उसके भीतर भक्ति का प्रागट्य होता है। चौथा है कि कामना, जिसके भीतर कोई भी कामना नहीं है, ना बाह्य जगत की कामना है, ना अंतर जगत की कामना है, कोई भी कामना नहीं है। तो जिस व्यक्ति के भीतर कोई भी कामना न हो उसके भीतर भक्ति का प्रागट्य हुआ है, ऐसा माना जाता है। चौथा है स्पृहा। स्पृहा शब्द बहुत अद्भुत है। स्पृहा यानी किसी वस्तु का या फिर भोजन का भोग आपने भूतकाल में किया हो और उसे आप याद कर रहे हो, और याद करते 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 फिर आपको ऐसा हो कि हाँ, भूतकाल में कितना आनंद आया था, अब ऐसा आनंद फिर मिले तो कितना अच्छा, और जब आप उसके भीतर भागते हो तो उसे स्पृहा कहा जाता है। यानी आपने भूतकाल में ऑनेस्ट में पिज़्ज़ा खाया और तब से लेकर के आप उसी चिंतन में हो कि अब मुझे पिज़्ज़ा खाने कब मिलेगा, कितना आनंद आया था पिज़्ज़ा खाते वक्त, अब मुझे पिज़्ज़ा खाने कब मिलेगा। और जब आप उस पिज़्ज़ा के पीछे अपनी दौड़ लगाते हो तो उसे स्पृहा कहा जाता है। अगर आपके भीतर यह स्पृहा नहीं है तो आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य हुआ है, ऐसा कहा जाता है। आगे कहते हैं कि भक्ति शांति रूपा है और परमानंद रूपा है। शांति रूपा है तो आपको शांति कब मिलेगी? तो जब आप भूतकाल के विचार नहीं करेंगे, भविष्य के विचार नहीं करेंगे और वर्तमान में रहकर प्रगट सद्गुरु का भजन करेंगे, प्रगट सद्गुरु का स्मरण करेंगे, तब आपको अपने भीतर शांति का अनुभव होगा। क्योंकि अगर आपको शांति चाहिए तो आपको ऐसी दिव्य सत्ता का स्मरण करना होगा जिसके भीतर शांति है। तो ऐसा कौन है? तो ऐसे जो महापुरुष है, ऐसे जो संत है, जो अपने भीतर से शांत है, परम आनंद में है, अगर आप उनका स्मरण करेंगे तो धीरे 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 वह शांति आपको भी अपने भीतर अनुभव होने लगेगी। तो भक्ति शांति रूपा है और वह शांति हमें तब मिलेगी जब हम सद्गुरु के सानिध्य में जाएंगे, सद्गुरु के सत्संग में जाएंगे और सद्गुरु का भजन करेंगे, तब हमें यह शांति की अनुभूति होगी। और जब हमें अपने भीतर से शांति मिलेगी तो हम परम आनंद में ही रहने लगेंगे। यह तो स्वाभाविक है, हम अपने स्वरूप में मस्त रहने लगेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि भक्ति शांति रूपा और परमानंद रूपा है। तो यह मैंने आपको समझाए नारद के भक्ति सूत्र। तो आगे के भक्ति सूत्र मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।